कमला नेहरू संस्थान के विधि विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा दिनांक 15 मई 2023 को जिला कारागार का शैक्षिक भ्रमण किया गया। इस अवसर पर जिला कारागार अधीक्षक डॉक्टर उमेश सिंह एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज श्री अभिषेक सिन्हा सर मौजूद रहे। कमला नेहरू संस्थान के विधि विभाग के छात्र छात्राओं का नेतृत्व विधि विभाग के टीचर डॉक्टर अब्दुल हफीज खान सर एवं डॉक्टर हरिशंकर गौतम सर ने किया। मैंने भी इस भ्रमण में एक छात्रा के रूप में भाग लिया। मेरा नाम बुतुल किदवाई है। मैं LLB 3 ईयर पंचम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी जेल नहीं देखा था, न कैदियों से कभी मिली थी। मेरे कॉलेज कमला नेहरू संस्थान द्वारा जिला कारागार शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम से मुझे जिला कारागार का शैक्षिक भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कारागार में शैक्षिक भ्रमण ले जाने से पहले डॉक्टर हाफिज खान सर ने हमें कारागार से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां भी दी और उन्होंने हमें तैयार कराया। हम काफ़ी उत्साहित थे और बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक भी थे। 15 मई की सुबह हम कॉलेज पहुँचे। हमने बैरक तैयार किया जिला कारागार शैक्षिक भ्रमण का। फिर हम उसे लेकर बस तक पहुँचे। बस से हम अमहट पहुँचे। हमने अपना मोबाइल बैग में रखा और बस से उतर गए। हमें पहले से ही डॉक्टर हफीज़ खान सर और गौतम सर ने यह समझा रखा था कि हमें वहाँ पर अनुशासन में रहना है और हम तैयार भी थे। हम थोड़ी देर जेल के बाहर खड़े रहे, जेल के गेट के सामने। वहाँ हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। फिर जिला कारागार अधीक्षक डॉक्टर उमेश सिंह आए। पहले तो हमने थोड़ी बहुत बातचीत की, फिर हमारे लिए जेल का दरवाज़ा खुला। पहले हमारी तलाशी हुई। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी था तलाशी लेने के लिए। हम काफ़ी अनुशासन में लाइन बना के आगे बढ़े। फिर अचानक से वातावरण बदल गया। हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। हमें जानने की इच्छा और बढ़ती गई। हमारे मन में कई सवाल आने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रश्न को चुनें पूछने के लिए। पहले हम महिला बैरक में ले जाया गया। मैंने महिलाओं कैदियों से कई सारे प्रश्न पूछे। वहाँ मुलाकात शबीना बानू से हुई, जिन पर धारा 304 लगी थी। मुझसे कह रही थी उन्होंने अपने पति को नहीं मारा है, उन्हें फंसाया गया है। समय कम था, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल कारागार से संबंधित किया। उन्हें यहाँ कैसा महसूस होता है, क्या उनकी शिकायतों को सुना जाता है या नहीं, और खाने पीने की व्यवस्था, परिवार वालों से संपर्क करने को मिलता है, उनकी जब तबीयत खराब होती है या उनकी मेडिकल जाँच होती है या नहीं। सभी प्रश्न के उत्तर हमें सकारात्मक मिले। उन सभी कैदियों को जेल की व्यवस्था को लेकर कोई शिकायत नहीं थी। सच तो यह है कि मैं वहाँ से जब घर लौटकर आई तो मेरे मन में खुद के लिए प्रश्न आया, मैं वहाँ शैक्षिक भ्रमण करने गई थी या जांच। पर सच कहूँ, मुझे बस यह जानना था कहीं किसी के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। फिर पुरुष कैदियों से मिलाया गया। सूरज, जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी, जिस पर धारा 376 लगी थी, और 18 साल का मुकेश, जिस पर 376 लगी थी। मुझे सारी कैदियों से एक ही तरह की वाइब आ रही थी कि वह बहुत कुछ बोलना चाहते थे, पर वहाँ जेलर हर जगह तैनात थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी अनुशासन में थे। फिर हमने मेडिकल रूम देखा। वहाँ पर एक भी मरीज़ नहीं था, यानी जेल में सभी स्वस्थ थे। फिर हम रसोई घर गए। वहाँ काफ़ी सफाई थी और वहाँ पर एक कैदी से मुलाकात हुई जो जेल की रोटी के लिए आटा गूंथता है, यानी यहाँ पर कैदियों से श्रम भी कराया जाता है। मैंने कैदियों से ये भी जाना कि यहाँ के बाथरूम में साफ सफाई रहती है, पानी भी स्वच्छ मिलता है। मेरे द्वारा कैदियों से पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक ही मिले। यहाँ तक मैंने जेलर कविता मैम से यह भी पूछ लिया कि मैम, यह आपका डर है या प्यार, जो कैदियों को जेल की व्यवस्था से संबंधित कोई शिकायत नहीं है। वह या तो डर में कुछ नहीं बोल रहे हैं या फिर सच में आप लोग बहुत ख्याल रखते हो। मैम ने काफ़ी निम्रता से जवाब दिया कि हम चाहते हैं कि सभी कैदी सुधरें। मैंने कविता मैम, शैलजा यादव मैम से कैदियों के विधिक अधिकार और मानव अधिकार और उससे संबंधित अधिनियम के बारे में बातचीत की, और फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे हिस्टोरी टिकट भी देखना है।
उन्होंने मुझे हिस्टोरी टिकट दिखाया और बताया कि हिस्टोरी टिकट प्रत्येक कैदी के पास होता है। उसमें कैदी की सामान्य जानकारी जैसे उम्र, नाम, वजन और उसने कितने अपराध किए, इन सब का विवरण होता है, उसमें लिखा होता है। मैंने पूछा, जब कारागार से संबंधित वह कोई अपराध करते हैं तो क्या वो भी उसमें शामिल होता है? तो उन्होंने कहा हाँ। जेलर कविता मैम से मैंने पूछा कि जब कैदी आपकी बात नहीं मानते तब आप क्या करते हैं? तो मैम ने कहा कि कुछ ना कुछ गुस्सा तो दिखाना ही पड़ता है, लेकिन हम कोई भी अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ नहीं करते हैं। मुझे सुनकर खुशी हुई। फिर हमने देखा वहाँ पर फ्री लीगल एड की भी व्यवस्था है। फ्री लीगल एड उन कैदियों की मदद करते हैं जो आर्थिक रूप से गरीब, असहाय होते हैं। उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं। मैं काफ़ी खुश हो गई ये सुनकर। फिर इसके बाद हम मैदान में आए। फिर जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिषेक सिन्हा ने हमारे द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया। हमने कई तरह के सवाल किए। कैदियों के अधिकार, मानव अधिकार, उससे संबंधित अधिनियम, नई नीतियाँ, इन सब के बारे में बातचीत हुई। वहाँ पर वॉलंटियर भी थे जो कैदियों की शिकायतों के लिखते थे। कुछ कैदी तो वहाँ पर काम भी करते थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिषेक सिन्हा ने हमें बताया, अब सरकार 130 वर्ष पुराने जेल अधिनियम में बदलाव कर रही है। मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार कर लिया गया है। जेल अधिनियम 1894 आज़ादी से पहले के काल का अधिनियम था और इसमें कई कमियां थीं। मुझे काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट मिले। मुझे खुशी हुई कि मैं अपनी ज़िंदगी में जेल जा पाई और इस बात की ज़्यादा खुशी हुई कि मैं जिस दिन गई उसी दिन छूट गई। धन्यवाद। कमला नेहरू संस्थान के विधि विभाग के छात्र छात्राओं